राधे राधे, जय माता दी, माँ कात्यायनी आप सभी की रक्षा करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। माँ कात्यायनी की कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। यह कथा मुख्य रूप से उनके जन्म और महिषासुर नामक भयंकर राक्षस के वध से जुड़ी है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनते हैं माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल में महर्षि कात्यायन नाम के एक महान ऋषि थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि देवी दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवी प्राअंबा की आराधना की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण ही देवी के इस रूप को कात्यायनी माता कहा गया। उसी समय महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध कोई पुरुष या देवता नहीं कर सकता। इस वरदान के बल पर उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर भयंकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया और उनका अधिकार छीन लिया। सभी देवता उसकी क्रूरता से त्रस्त होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। जब सभी देवता महिषासुर के आतंक से अत्यंत क्रोधित हुए तो उन्होंने अपने अपने तेज का एक अंश निकाला। यह सारा तेज एक जगह एकत्रित होकर एक दिव्य और तेजस्वी नारी के रूप में बदल गया। यह नारी ही माँ कात्यायनी थी। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी उन्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र भेंट किए। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत भव्य था। वह सिंह पर सवार थी, उनकी चार भुजाएं थी, एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल, जबकि शेष दो हाथ अभय, भयमुक्त और वरदान मुद्रा में थे। देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के बाद मां कात्यायनी ने विंध्याचल पर्वत पर निवास किया और वहां से महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। अंत में मां कात्यायनी ने अपने अदम्य साहस और दिव्य शक्ति से महिषासुर का सिर काट डाला और उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने देवताओं और मनुष्यों को महिषासुर के आतंक से मुक्त कराया। महिषासुर का वध करने के कारण ही मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली भी कहा जाता है और यह विजय पूरे भारत में दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। उन्हें शक्ति, साहस और धर्म की स्थापना करने वाली देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं यदि मां कात्यायनी की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा और योग्य वर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूरे मार्गशीर्ष मास में यमुना के किनारे मां कात्यायनी का व्रत और पूजन किया था। तो आइए अब माता रानी से क्षमा याचना करते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरी उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना जानती, ना विसर्जन ही करना जानती और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इससे ब्रह्मादेव गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रांत होने के कारण भूल से जो मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। ज, हे जगमाता, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदानव दानेश्वरी, आप मेरी प्रेम पूर्वक यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो।
आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो ये थी माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।